अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। तो आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है, ओप्पो का है A57 किट वाला मोबाइल है। प्रॉब्लम इसमें चार्जिंग का है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। A57 मोबाइल है, तो इसमें कस्टमर का कहना ये है कि इन्होंने रात भर इसको चार्जिंग पर लगाया, दिन भर चार्जिंग पर लगाया, लेकिन परसेंटेज बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। चार्जिंग कर रहा है, दिखा रहा है कि चार्जिंग हो रहा है, लेकिन बैटरी स्टोर नहीं हो रहा है। बाज़ लोग फेक चार्जिंग कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि चार्जिंग कर रहा है जमा नहीं कर रहा है, बाज़ लोग कहते हैं कि बैटरी स्टोर नहीं कर रहा है। तो कई किस्म के इसके नाम रखे गए हैं। तो आइए मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखें, सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद चार्जिंग केबल लगाते हैं। चार्जिंग केबल लगा दिया और बैटरी लगी हुई है। इस वक्त चार्जिंग का ओप्पो का लोगो आ गया, लेकिन एम्पेयर में कोई हिलजुल नहीं है, किसी भी किस्म की कोई हिलजुल नहीं है एम्पेयर में। और चार्जिंग का परसेंटेज भी इसने नहीं दिखाया है। चार्जिंग का कोई परसेंटेज नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बूटिंग के दौरान है, आगे जाएगा मोबाइल डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो मोबाइल जब डायरेक्ट ऑन हो जाएगा तो उसमें भी ये मैंने देखा कि चार्ज कर रहा था ऑन कंडीशन में। और ये किट वाला मोबाइल है जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ओप्पो A57 4G। थोड़ा सा वेट करते हैं। एम्पेयर को गौर से देखें, एम्पेयर में कोई हिलजुल नहीं है। चार्जिंग एम्पेयर में देखें, चार्जिंग का लोगो दिखाया, थोड़ा करीब से दिखाएं। चार्जिंग का लोगो दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी दिखाएं कि चार्जिंग का यहाँ पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन चार्जिंग नहीं कर रहा है। एक दफ़ा इस चार्जर को हम डीसी सप्लाई पर भी लगा कर देखते हैं। देखें, डीसी सप्लाई में लगा दिया, कोई एम्पेयर नहीं है और परसेंटेज भी है। अच्छा, उसके बाद मैं एक दफ़ा इसको पोर्ट में भी लगा देता हूँ। इसको मैं 5.2 पे सेट कर देता हूँ। देखें एम्पेयर कितना है, मिली एम्पेयर ले रहा है, 17-16 के करीब मिली एम्पेयर, ना के बराबर है, लेकिन चार्जिंग कर रहा है। तो चलें, आपको मैं वाइट बोर्ड में मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं, इसके चार्जिंग के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे कि ये हमारी DC टू DC आईसी है, DC टू DC चार्जिंग आईसी है, इसमें 24 पिन है। अब इस 24 पिन के अंदर DC टू DC को हम लोग ने समझ लें। VBUS, PMID, REGN, SW, BTST, SYS और VBET, ये 7 बातों को हमने समझना है। इन 7 में से किसी एक जगह पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब VBUS की सप्लाई चार्जिंग आईसी पिन नंबर 1 और 24 पे एंट्री होती है तो इसमें 5.0 वोल्टेज होते हैं। तो उसके बाद ये सप्लाई जाती है PMID पर। PMID में 5.0 वोल्टेज होंगे, यहाँ पर 5.0 वोल्टेज होंगे। पिन नंबर 22 REGN सप्लाई है, VLDO REGN, इसमें लोड पर 4.7 वोल्टेज होगा, विदाउट लोड पर 4.9 के करीब वोल्टेज या 5.0 वोल्टेज होगा। और उसके बाद पिन नंबर 19 और 20 ये SW की सप्लाई है, जो कि एक कॉइल के बाद ये सप्लाई VPH सप्लाई बनती है। 4.0 या 4.2 वोल्टेज होते हैं। उसके बाद फिर ये एक बूट कैप लगा हुआ है जो कि सीरीज में लगा हुआ है। बूट कैप के इस साइड पर 4.0 वोल्टेज होगा, बूट कैप के दूसरी साइड पर 8.0 वोल्टेज होगा। कॉइल के बाद सप्लाई क्या कर रही है? 2 काम कर रही है। एक तो ये है कि पूरे लोड पर जा रही, जो आईसी, जहाँ पर आईसी रिक्वायरमेंट है 4.0 वोल्टेज के, वहाँ पर इसकी जरूरत होगी, वहाँ ये जा रही है। दूसरा काम क्या कर रही है? कॉइल के बाद ये सप्लाई चार्जिंग आईसी में वापस आ रही है पिन नंबर 16 पर, बैटरी को चार्ज करने के लिए। अंदर एक बैट FET मॉसफेट लगा हुआ है, बैट FET मॉसफेट से गुजर कर पिन नंबर 13 और 14 पर जा रही बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये इतना सारा काम ये कर रही है। जब मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर होता है, जब हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो मोबाइल का सारा लोड और बैटरी को चार्ज करने सारा का सारा VBUS पर आ जाता है। VBUS पे जब आ जाते हैं तो एम्पेयर लेने लगता है, और फिर जब हम चार्जर रिमूव कर देते हैं तो VPH का सारा लोड VBET पर चला जाता है। तो इस वक्त हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर हम इस जगह पे चेक करेंगे तो हमारे 4.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और पिन नंबर 15-16 पर 4.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। पिन नंबर 13 और 14 इसमें भी 4.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में ये वोल्टेज नहीं है। इस मोबाइल फ़ोन में ये वोल्टेज इस वजह से नहीं है क्योंकि ये कॉइल रिमूव हो गया है। इस कॉइल के रिमूव होने की वजह से बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई नहीं आ रही है।
तो जैसे ही हम लोग इस कॉइल को लगाएंगे तो इन सारी जगहों पे वोल्टेज आ जाएंगे और बैटरी को चार्ज करने लगेगा और ये अपना एम्पेयर भी लेने लगेगा। तो आइए प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको थोड़ा सा वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ, फिर इसके बाद मैं कॉइल इसके ऊपर लगाता हूँ। तो अभी ये मेरे पास से इसकी सबसे पहले मैं बैटरी को रिमूव करता हूँ, थोड़ा करीब लाकर दिखा दें। इसकी इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। चार्जिंग आईसी सामने आ चुकी है, सिम जैक के नीचे चार्जिंग आईसी ये लगी हुई है। डायग्राम पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मॉडल सबसे पहले दिखाएं ओप्पो A57 4G और ये सिम जैक के नीचे चार्जिंग आईसी लगी हुई है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए चार्जिंग आईसी। वीबस की सप्लाई पिन नंबर 1 और 24 पे एंट्री हो रही है। ये VPH है, ये बैटरी को चार्ज करने के लिए आ रही है और ये बैटरी की तरफ जा रही है। बोर्ड को मैंने रिमूव कर लिया है इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चार्जर इंटर करता हूँ और मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करते हैं। वोल्टेज पर सेट करने के बाद अब वहां पर दिखाएं कैमरे की तरफ, LCD पूरी आ जाए। जैसे कि हम लोग ने डायग्राम में चेक किया था, यहाँ पर 5.0 वोल्टेज दिखाएं। इधर पिन नंबर 1 सही है। अब पिन नंबर 24 पर दिखाएं। पिन नंबर 24 पे मैंने सुई रखी, अब यहाँ पर दिखाएं 5.0 वोल्टेज। अब वहां पर दिखाएं। अब मैं अपनी सुई को रखता हूँ PMID पर, ये PMID पे दिखाएं, मीटर पे दिखाएं 5.1 वोल्टेज। अब मैं REGN पे रखता हूँ, दिखाएं वहां पर, ये मैंने REGN पे रखा। अब दिखाएं वोल्टेज REGN पर 5.0 वोल्टेज। अच्छा, अब उसके बाद है BTST पे मैंने सुई रख दिया है। अब यहाँ पे वोल्टेज दिखाएं 6.5 के करीब वोल्टेज है। अब वहां पर दिखाएं ये अभी SW पिन नंबर 19 और ये 20 नंबर पे रखता हूँ। तो दिखाएं वोल्टेज कितने, 20 नंबर पर 4.6 वोल्टेज। अब वहां पर दिखाएं ये मैंने 19 नंबर पे रखा। अब दिखाएं कितने वोल्टेज है, 4.6 वोल्टेज। तो अब हम इस तरफ को आ जाते हैं। यहाँ पर वापस दिखाएं वहीं पर ही। ये 2 पिन तो इसके ग्राउंड हो गए, ये दोनों पिन है ग्राउंड है, इसको चेक नहीं करते हैं। ये वाली पिन को गौर करें, यहाँ पर दिखाएं कितने वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए कितने वोल्टेज है, कोई वोल्टेज नहीं है। और इसके नीचे वाली पे देखें, यहाँ पर नीचे वाली जो पिन है पिन नंबर 15 पर दिखाएं कितने वोल्टेज है, कोई वोल्टेज नहीं है। और उसके बाद नीचे विबेट वाली सप्लाई है पिन नंबर 14 पर देखें, दिखाएं वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है। तो एक दफ़ा व्हाइट बोर्ड पर दिखाएं, व्हाइट बोर्ड पे जैसे कि मैंने समझाया था पिन नंबर 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये 4 पिनों पर कोई वोल्टेज नहीं है। वजह यह है कि ऊपर की जो कॉइल है वो रिमूव हुई हुई है। यहाँ पर दिखाएं वो कॉइल जो रिमूव हुई हुई है, ये देखें, ये यहाँ पर ये कॉइल रिमूव हुई हुई है। कॉइल के अगर मैं एक साइड पर अगर आपको दिखाऊं तो एक साइड पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पर वोल्टेज है, दिखाएं जरा करीब लाएं मीटर पर, देखें यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है। और नीचे कॉइल के नीचे वाले हिस्से पर रखता हूँ तो दिखाएं यहाँ वोल्टेज, दिखाएं यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये कॉइल जैसी मैं लगाऊंगा यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे। तो चलें इसके ऊपर मैं कॉइल लगाता हूँ। तो कॉइल के लिए है कि आप कहीं से भी जैसे कि किसी भी DC टू DC के पास से हम निकाल सकते हैं। तो बोर्ड को मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ ताकि काबिया मेरा बहुत अच्छा, हाँ वहाँ दिखाएं कैमरे में थोड़ा सा बोर्ड को हम गर्म करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने इसकी चार्जिंग आईसी पर भी काम किया है, पेस्ट जिस हिसाब से लगा हुआ है। बोर्ड गर्म हो गया है, तो पेस्ट कहाँ गया, दूसरा वाला पेस्ट भी देखना जरा। कॉइल इसका जो है ना उखड़ गया सही मायनों पर, ये तो वर्क नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर।
चलो कॉइल की जगह बन चुकी है, जगह साफ सुथरी हो गई है। तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, ये रहा, दिखाए, ये स्क्रैप बोर्ड है। और ये देखो डीसी टू डीसी आईसी की ये कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ से हम कहीं से भी डीसी टू डीसी के आसपास से हम कॉइल को निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉइल को रिमूव करूँगा। वैसे कॉइल जब भी आपको चेंज करनी हो तो कोशिश ये करें कि अपनी हेनरी के लगाएं। कॉइल की अपनी हेनरी होती है, हेनरी अगर तब्दील हो जाए तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। बोर्ड का जैक एरिया कॉइल बड़ी है, कॉइल बड़ी है, ये वाली लेते हैं। अपनी हेनरी की लगानी है। निकालिए, हालांकि डीसी टू डीसी के पास से ही है, लेकिन हेनरी में फर्क हो सकता है। चलो कॉइल लग चुकी है। बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। कोशिश करें जब भी काम करें बोर्ड के ऊपर, आईसी हो या किसी कंपोनेंट पर, तो साफ सुथरा काम हो। जगह को वॉश वगैरह करने, इसमें थोड़ा काम खूबसूरत हो जाता है। और अगर हमसे अगर कोई गलती हो भी जाए वॉश करने पर, तो हमें अपनी गलती का मालूम भी हो जाता है। तो मैंने देखा कि कॉइल लगने से पहले 4 जगह पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो एक दफ़ा मैं देखूं दोबारा वो 4 जगह पर वोल्टेज आए या नहीं आए। तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वो 4 जगह आप लोग को याद ही होंगे कौन कौन से हैं। ये मैंने चार्जिंग जैक लगाया, वोल्टेज चेक करते हैं, दिखाएं। तो वो 4, एक तो ये जो सप्लाई है, दिखाएं, यहाँ पर वोल्टेज अभी आ गए कॉइल लगने के बाद। अब उधर वाले दिखाएं, आखिरी वाले पिन पर लेके चलें। यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहे। हो सकता है बैटरी, कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं कि बैटरी आईडी लगने के बाद वोल्टेज आते हैं। तो चले, विवेट पे वोल्टेज हो सकता है बैटरी लगने के बाद आ जाए, आईडी लाइन मिलने से। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। बैटरी मैंने लगा दी है। पहले एम्पेयर 0 था और अब देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखो, एम्पेयर 1 पॉइंट के करीब एम्पेयर हो गया है। मोबाइल अभी भी डायरेक्ट ऑन हुआ है, मोबाइल अभी भी डायरेक्ट ऑन हुआ है। चार्जिंग का आइकॉन नहीं दे रहा है, लेकिन आपने देखा 0.5 एम्पेयर के करीब चला गया। अब ये देखते हैं मैक्सिमम तक जाता है या नहीं जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। डिस्प्ले पर जाने के बाद ये 1.0 से ऊपर चला गया एम्पेयर, 1.1 या 1.2 के करीब चला गया। 1.0, 1.1, चार्जिंग का आइकॉन शो कर रहा है। चार्जर केबल रिमूव करते हैं और फिर लगाते हैं। चार्जिंग कर रहा है।
चार्जिंग कर रहा है और परसेंटेज 1.2 के करीब हो गया। अच्छा, इसमें एक दफ़ा फास्ट चार्जर पे भी देख लेते हैं, फास्ट चार्जर पे चार्जिंग का आइकॉन देता है या नहीं देता है। हाँ, लीड पीछे से मसला करे, चलो बिल लीड पीछे से मसला करे। स्मार्ट चार्जर पे मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊं, ओ सॉरी सप्लाई पर आपको दिखाऊं। सप्लाई पे इसको 5.0 पे सेट करते हैं और यहाँ पर एम्पेयर दिखाते हैं, यहाँ कितने एम्पेयर ले रहे हैं, 1.8 एम्पेयर। 1.8 आया था और अभी 1.1 हो गया है। बाकी चार्जर तो है नहीं, ये सप्लाई है, 1.8 पे फिर चला गया। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम तक जा रहा है, हमारा मसला हल हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग ने सीखा कि फ़ायदा तो मुझे उम्मीद है कि हुआ होगा। देखिए, चार्जिंग एम्पेयर के बारे में मैंने आपको समझाया था इस मोबाइल फ़ोन में कि चार्जिंग बिल्कुल एम्पेयर नहीं ले रहा था, 0 एम्पेयर था। तो 0 एम्पेयर फॉल्ट का ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आज आप लोग को बताया कि ये फॉल्ट कॉइल से आ रहा है, दूसरे मॉडल में कहीं और से आ रहा होगा। तो ये एम्पेयर का ना लेना, बिल्कुल एम्पेयर का ना लेना, ये फॉल्ट एक जगह से नहीं आते, कई जगहों से आते हैं। तो आपने जब भी चार्जिंग पर काम करना है, जो सप्लाई है मैंने अभी आपको 7 सप्लाई मैंने बताई, स्टेप बाय स्टेप सारी सप्लाई को चेक करके फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।